मेरे मित्र हैं श्री चिंतामणि जी। मुझे आज मालूम हुआ कि ये अयोध्या के रहने वाले हैं और मेरा जो है अयोध्या जाने का पूरा प्लान तैयार है। मैंने इनसे कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने हैं, उसके बाद ही श्री राम के दर्शन करने हैं। तो इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, तो सुनिए उन्हीं के मुखार बिंदु से कीजिएगा। हाँ, अयोध्या जी की सबसे बड़ी महिमा सरजू नदी का भी है। जितना कि राम और हनुमान जी की है, उतना ही उससे कम महिमा सरजू नदी की नहीं है। मेरे चाचा जी कहते थे कि कोट कल्प काशी बसो, मथुरा बसो हजार, एक निमिष सरजू बसो, तुले न तुलसीदास। एक कल्प होता है, चारों युग बीत जाने पे 71 बार बीतने के बाद में तभी एक पल, एक युग होता है। तो कोट कल्प यानी कोट कल्प, एक कल्प होता है चारों युग 71 बार बीतने के बाद में, इसलिए कोट कल्प काशी बसो, यानी कोट कल्प काशी बसो, मथुरा बसो हजार, एक निमिष सरजू बसो, तुले न तुलसीदास। केवल सरजू नदी के किनारे एक पलक, ये जैसे आँख की पलक गिरती और उठती है, इतना ही समय होता है। उतनी देर अगर सरजू नदी के सामने आप दर्शन कर लिया तो आपके सारे पाप जितने भी हैं सब उस यानी खंडित हो जाते हैं। इसलिए अयोध्या जाने पे आप जाइए, पहले सरजू नदी में स्नान करिए, इसके बाद हनुमानगढ़ी जाइए, फिर श्री सीता रामचंद्र जी का कनक भवन है, जन्मभूमि है, आप जाइए वहाँ घूमिए और दर्शन करिए। जय श्री राम। राम राम, जय श्री राम। बाबा सागी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं हूँ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर और अब निकल रहा हूँ प्रभु के धाम में। अभी ये इतना खूबसूरत नहीं है, इस पे बहुत काम होना है, तभी ये चमकेगा। हर रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ भी वही सुविधा है। चलिए चलते हैं अब अपने पथ पर। मैंने ई रिक्शा वाले से बात करी, उससे पूछा कि सरयू नदी यहाँ से कितनी दूर है, तो उसने कहा 12 और फिर वो आ गया 10 पर। मैंने पूछा कितना चार्ज करोगे, तो बोला 250 रुपया। वो मुझे हजम नहीं हुआ, इसीलिए अब मैं निकल पड़ा हूँ पैदल। मैं इसी प्रकार से अपने पैसे को बचाता हूँ और अगले ट्रिप के लिए उसे सेव करता हूँ। और ये है गुरु गोविंद सिंह चौक। अब ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है और उस तरफ को तीसरा, और ये रास्ता जाता है स्टेशन की ओर। तो मुझे जाना है अपने बाएं हाथ के दूसरे रास्ते पर। ये साहब स्कूटी पे जा रहे हैं। मैंने इनसे रास्ता पूछा तो इन्होंने मुझे गाइड किया, बोला आप यहाँ से रोड की बस पकड़ लीजिए। तो अभी ये मुझे पीछे से आए मेरे, बोले मैं भी उस तरफ भी जा रहा हूँ तो मैं आपको छोड़ दूँगा। तो मैंने उन्हें मना किया, क्योंकि पैदल चलकर जो मैं देख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, वो स्कूटी पे मैं नहीं कर सकता। और यहाँ पर है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अयोध्या। मैं गेट के अंदर नहीं जा सकता हूँ। आप देख रहे हैं 3 टाइगर, अब 4 टाइगर हो चुके हैं यहाँ पर। तो वो बिल्डिंग सामने है इंटर कॉलेज की। अब मेरे सामने हैं 2 रास्ते। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करूँगा और आगे बढ़ूँगा। और पप्पू पास हो गया। मुझे आगे से दाहिने मुड़ना है। पहले गैस किया था लेकिन बाद में कंफर्म किया। और यहाँ पे एक कप कुल्हड़ वाली गर्मा गर्म चाय, इससे एनर्जी मिलेगी और पैदल यात्रा में थकान नहीं होगी। होटल, मुझे गाइड करने वाले ने मिस गाइड किया। उसने बताया कि सरयू तट के लिए मुझे अयोध्या कैंट में उतरना होगा, लेकिन मुझे अभी बताया है कि वो अयोध्या के ही आसपास है, यानी कि जो राम जन्मभूमि है उसके आसपास है।
और ये है चौराया संत चांडूराम। इस मार्ग से मुझे पहुंचना है देवकाली। मित्रों, आपको जिज्ञासा नहीं होती है ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा होता, मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है और मैंने सर्च किया कि सरयू नदी यहाँ पे कैसे उत्पन्न हुई। आप नज़ारे देखिए, यह है चौधरी चरण सिंह द्वार और अंदर है अमर शहीद अशफाक उल्लाह द्वार। मुझे तो ये कारागार लग रहा है। अति विशेष समय में हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आँखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े और ब्रह्मा जी ने उनको मानसरोवर में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने उन प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर सुरक्षित कर लिया। महापराक्रमी महाराज वैवस्वत ने अपने बाण के प्रहार से मानसरोवर से उस जल को निकाला और इस प्रकार से सरयू नदी का जन्म हुआ। जब भगवान राम ने सरयू में जल समाधि ली तो सरयू भागकर महादेव के पास गई और उन्हें कहा कि ये जो कुछ हुआ प्रभु, इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं है, ये सब विधि के विधान द्वारा ही हुआ है। किंतु महादेव प्रभु प्रेम से वशीभूत क्रोधित थे और उन्होंने सरयू नदी को श्राप दिया कि तेरे जल से जो आचमन करेगा वो पाप का भागी होगा। यह है राज्य प्रौद्योगिक अनुसंधान। पावन नगरी अयोध्या आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नहीं जानता मैं अब तक कितने किलोमीटर चल चुका हूँ। वीडियो से नहीं बना रहा हूँ कि सामने की तरफ से सूरज मेरे चेहरे पे पड़ रहा है। यहाँ छाया मिली इसलिए मैंने इसको शूट किया। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे माथे पे बैंडेज लगी हुई है। पहली बात, मेरा अकाट्य विश्वास है ईशम यत् करोति शोभनम करोति। मैं पैदल चल रहा था और मैं बहुत चौकन्ना होकर पैदल चलता हूँ, लेकिन वही है वही जो राम रचि राखा। एक प्लास्टिक की रस्सी मिट्टी में दबी हुई थी, मेरे पाँव पे उलझी और मैं धड़ाम आगे। मेरा बायां घुटना, बायां कंधा, बायां बाजू, बायां गाल और बाई साइड का माथा, हल्का सा खरोच आ गई है वहाँ पे। तो ईश्वर ने मुझे बहुत सस्ते में निपटा दिया है। मेरे एक मित्र हैं एक्स सूबेदार शैलेंद्र कुमार सिंह, 2-3 साल उनके साथ में रहा हूँ मैं, तो वो भी जो है मेरी बात पे विश्वास करते हैं। वही है वही जो राम रचि राखा, या ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। बधे रहिए दोस्तों। और ये मार्ग नया घाट की ओर आप देख रहे हैं। पूरे अयोध्या के अंदर में सड़क मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। मकान, दुकान, मंदिर, मस्जिद जो भी है सब जो है हिसाब से तोड़ी जा रही है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है नया घाट। नया घाट की ओर पहुंच गया हूं। नया घाट, आज बुद्ध पूर्णिमा है और भक्तगण दूर दूर से स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हैं।
धूप बहुत अच्छी है, चुभ रही है बहुत। पहुंच गया हूं यहाँ पे, हाथ मुंह धो लिया है, कौवा स्नान कर लिया। अभी बात करेंगे श्री राम की। श्री राम 11,000 वर्ष तक मानव योनि में रहे। उसके बाद सरयू में उन्होंने ली जल समाधि। ऐसा कैसे संभव हुआ, अभी आप मुझे भी देखिए, मेरी बातें भी सुनिए और सामने का व्यू भी देखिए। अभी हूँ नया घाट पर। यमराज जानते थे कि श्री राम जब तक अपनी इच्छा से अपनी देह का त्याग नहीं करेंगे वो अजर अमर रहेंगे। यमराज जी ने एक युक्ति निकाली और श्री राम जी के साथ में एक बैठक की। जब वो कक्ष में पहुंच गए तो उन्होंने श्री राम जी से निवेदन किया कि जब तक हमारी बैठक पूरी ना हो तब तक इस कक्ष में किसी और का प्रवेश निषेध हो। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जब तक हमारी बैठक पूर्ण नहीं होती है इस कक्ष में अन्य कोई नहीं आएगा। जो आएगा उसे दिया जाएगा मृत्यु दंड। ऋषि दुर्वासा अचानक वो अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने अयोध्या में कदम रखा और लक्ष्मण जी से कहा कि तुरंत उन्हें श्री राम जी से मिलना है। लक्ष्मण जी ने उन्हें दो टूक जवाब दिया कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम से नहीं मिलाया गया तो आपकी अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा। लक्ष्मण जी घबराकर कक्ष में प्रवेश कर गए। उन्हें देखकर श्री राम अचंभित रह गए। लक्ष्मण ने श्री राम को दुर्वासा ऋषि के आने की बात बताई और उनकी चेतावनी भी बताई। उसके बाद लक्ष्मण जी बाहर आ गए। अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करने का उन्हें बहुत पछतावा हुआ, उन्हें बहुत गिलानी हुई। तो उन्होंने निर्णय लिया, वो आए और सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ले ली। अब जब यह बात श्री राम को मालूम हुई तो उनको भी अपने पे गिलानी हुई। और सूर्यवंश की बात है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बस अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए और अपने भाई को खोने का जो उन्हें दुख था उसी को लेकर उन्होंने सरयू में अश्विन पूर्णिमा के दिन श्री राम ने ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी में जल समाधि ले ली। गठरी मेरे पाप की इतनी भारी ना हो जाए कि सरयू और गंगा मैया भी उसको धो ना पाए। गठरी उठा जब भी प्रभु शरण में जाऊं, ऐसा ना हो पाप देख प्रभु राम भी अनदेखा ना कर पाए। तो बोलिए राधे राधे। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। भारत माता की जय। जय हिंद।